साउंड्स इन मीनिंग, ये भी हमारे लिटरेरी डिवाइसेस का एक पोर्शन चल रहा है। जब हम कोई पोएम रीड करते हैं ना, स्पेशली पोएम्स ही होती हैं जिनके अंदर हमें साउंड सुनाई देते हैं, और जब हम कोई ड्रामा वगैरह नावल रीड कर रहे होते हैं तो उसमें हमें मंजर का जो करवाई जाती है ना, जो मंजर के तौर पर पेश किया जाता है, वो बैकग्राउंड होता है। ये हमारे आवाजों पे आप बात करने लगी है सारी। कैकोफेनी क्या होता है जनाब? कैकोफेनी की तरफ चले जाते हैं तो ये भी एक लिटरेरी टर्म है जिसके अंदर हमें क्लैशेस सुनाए जाते हैं, डिस्कॉर्डेंट सुनाए जाते हैं। डिस्कॉर्डेंट होते हैं मुतजाद, मुतजाद क्लैशेस, आवाजें होती हैं लेकिन एक दूसरे का उलट होती हैं, और हार्श साउंड, बड़ी तेज और तुंद आवाजें हमें सुनाई जाती हैं। ये सारा सुनने का अमल है, साउंड्स है ना, तो हमारी ये कौन सी हिस्स जाग रही है? सुनने वाली हिस्स जाग रही है। विद इन अ सेंटेंस और अ फ्रेज, कोई भी जुमला हो या फ्रेज हो, उसके अंदर हार्श जो आवाजें होती है ना, तेज और तुंद आवाजें, उनको सुनाया जाता है, और वो है कैकोफेनी। कैकोफेनी इज द फेमिलियर फीचर ऑफ टंग। ये टंग ट्विस्टर, टंग ट्विस्टर का भी एक फेमिलियर फीचर है। टंग ट्विस्टर होता है वो जैसे कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, ऐसे जो लोग बोलते हैं ना, वो टंग ट्विस्टर होती है, जो फटाफट 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 जुबान को इस्तेमाल करते हैं। बट कैन आल्सो बी यूज्ड टू पोएटिक इफेक्ट, इससे भी पोएटिक इफेक्ट जागता है। इन द वर्ड्स, अगर हम अल्फाज के अंदर देखते हैं, एंड फ्रैक्टिशियस रोक, अगर ये एक लफ्ज हमें नजर आ रहा है, रोक की बात कर रहा है, और रोक के अंदर उसने, रोक की इतनी चट्टान होती है ना, चट्टान को कहते हैं रोक, और अगर एंड फ्रैक्टिशियस कह रहा है तो बलदार चट्टान कह रहा है। अब बलदार कह रहा है तो वो जैसे कोई भी सुर में गाना गा रहा होता है तो उसका हाथ ऑटोमेटिकली हिल रहा होता है ना। अगर आपने किसी को देखा होगा गाना गा रहा तो उसका हाथ ऑटोमेटिकली हिलेगा, थोड़ा सा बल खाता है ना वो, तो ये इफेक्ट देता है। ये लफ्ज ने यहाँ इफेक्ट दे दिया। टी.एस. एलियट ने बोला स्वीनी एरेक्ट। अब स्वीनी जो बंदा है ना, ये तो यहाँ स्फीनी हो सकते हैं ये लोग जो इलाके से सरनेम हो किसी का, किसी खास इलाके से ताल्लुक रखते हो, उसको स्फीनी बोलते हैं। एरेक होता है बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना। अब उसने बोला स्फीनी एरेक, यानी स्फीनी बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। अब यहाँ पर इसने हमें स्फीनी के खड़े होने को दिखाया, लेकिन एक म्यूजिकल तरीके के साथ, मंजरनामे के साथ हमें सुनवा दिया। इसका मतलब ये है कि जो उसने अल्फाज यूज किए हैं ना, डेट आर रफ और हार्श, क्योंकि सीधा खड़ा होना, किसी इंस्पेक्टर को देख के बिल्कुल सीधा खड़े हो जाना, या डर के मारे या खौफ के मारे, या बॉस के सामने सीधा खड़ा हो जाना, तो ये थोड़ा सा रश उसने कहा कि हमारे कानों को सुनने में ना थोड़े करख्त से अल्फाज लगते हैं। ये क्या बिल्कुल स्ट्रेट सीधा खड़ा हो गया, रोक क्या बलदार चलती आ रही है, अल्फाज जो है वो हार्श हैं। आगे आ जाएंगे। अगला कहता है क्लेशे। क्लेशी क्या होता है? क्लेशी पे बात करते हैं तो जनाब ये एक ऐसा तासुर है जो कि टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब यहाँ पर सच एज टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर उसने वर्ड यूज किया है, दैट हैज बीन यूज्ड सो फ्रीक्वेंटली, बार बार उसने यूज किया, इट हैज लॉस्ट इट्स एक्सप्रेसिव पावर। तो उसने क्या किया? उसने अपने जज्बात की, अपनी जुबान की, अपने बयान की ताकत खो दी। क्लैशी में यानी टर्न ओवर न्यू लीफ, उसने हमें बताया नए पत्ते खिल गए। वो वैसे भी कह सकता था पत्ता आ गया, नया पत्ता उग गया, नया पत्ता आया। ये उसने अपनी वैल्यू खत्म कर दी। इसके अंदर उसने एक ही बात पे स्ट्रेस देने के लिए तीन चार अल्फाज को जोड़ के हमें समझा दिया, तो उसकी एक्सप्रेसिव पावर खत्म होगी। पिछले में उसने हमें टाइट वाले, हार्ड वाले लफ्ज यूज किए। टंग ट्विस्टर है ना, स्वीनी और ये रोक फ्रेक, ये आर की आवाज से यहाँ पर आर की आवाज आई है, और यहाँ पे ई की आवाज से यहाँ पर ई की आवाज आई है। तो ये हमारे टंग ट्विस्टर्स की वजह से हार्श हो गया। ये न्यू लीफ जो है ये अपनी वैल्यू ही खो बैठा। आगे चले जाते हैं। आगे कहता है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या है? यहाँ पर ई हमारा साइलेंट रहेगा, यू से बात शुरू कर रहा है। ये क्या होती है? ये एक डिकोरियस, डिकोरियस आपको पता है ना, डेकोरेशन हम करते हैं, ये सजाता है। लैंग्वेज डिकोरियस है और एक एक्सप्रेस कर रहा है किसको? वल्गर और अनप्लेजेंट आइडियाज को, यानी बेखुदा और नाखुशगवार ख्यालात को ये यूफेमिज्म की टर्म में बताया जाएगा, या कोई वाकया बताया जाएगा, या कोई एक्शन बताया जाएगा। मिसाल के तौर पर पास्ट अवे, कोई वफात पा जाता तो हम उसे कहते हैं पास्ट अवे जनाब, इंस्टेड ऑफ डाइड, मरने के बजाय। अच्छा लफ्ज, यानी जैसे कहते हैं ना मैं माजरत हुआ हूँ, बजाय इसके कि मैं माफी चाहता हूँ। अल्फाज अच्छे वाले उर्दू अच्छी वाली ढूंढी, यहाँ अच्छी वाली इंग्लिश ढूंढी हमने। आगे चलेंगे। एथनिक क्लीनिजिंग, अपने अखलाक की सफाई कर देना, इंस्टेड ऑफ जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है किसी की नस्ल कशी कर देना, और एथनिक क्लीनिजिंग इसका मतलब भी अगर हम यहाँ पर नस्ल कशी के हिसाब से लें तो नस्ल की सफाई होगी, यानी किसी की नस्ल कशी कर दी। सख्त लफ्ज की बजाय एक अच्छा सुलझा नरम लफ्ज इस्तेमाल किया,
ठीक है, आइडियाज जुबान को यानी डेकोरेशन कर दिया, जुबान को सजा बना के पेश कर दिया इंस्टेड ऑफ द जेन्यूसाइड, अल्फाज को खूबसूरती से इस्तेमाल किया। यूफेमी क्या होता है, यूफेमी को अगर देख लेते हैं तो प्लेजेंट अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स, यहाँ पर बड़ी खुशगवार अरेंजमेंट हमें अल्फाज की मिलती है। मैनी कंसिडर कहते हैं जनाब सेलर डोर। अब ये सेल आपको पता है वो कैद खाने को कहते हैं, भाई वो सेल में है, सेलर डोर यानी तह खाने का दरवाजा, कैद खाने का दरवाजा। तो अच्छा लफ्ज यूज किया उसने उसके लिए। वन ऑफ द मोस्ट यूफोनियस फ्रेज इन इंग्लिश, ये बड़ा, ये जो सेलर डोर है ना, कैद खाने का दरवाजा, जेल का दरवाजा, तय खाने का दरवाजा, ये सबसे अच्छा लफ्ज माना जाता है यूफोनियस लिहाज से। ओनोमेटोपिया बड़ी जबरदस्त चीज है, ये आपको सुनने में आएगी वहां पर राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में। अब इसने कहा कि जैसे पॉप किसी चीज का पप हो जाना, हिस हो जाना, क्रैश, बज, नी, ये सारे साउंड है, रिंग, जिंगल, बैंग, जूम, डिंग डोंग, पिटर पैटर, ऑल आर द ओनोमोटोपिया। अच्छा, ओनोमोटोपिया पता है क्या करते हैं, जैसे अभी आपने राइम पढ़नी है ना, तो राइम में वो क्या करेगा, वो कहेगा बर्फ से सारी चट्टानें जम गई और जब वो क्रैक हुई और जब वो नीचे को पानी में स्प्लैश हुई, तो वो आपको पीछे की आवाजें सुनाता है कि कैसे क्रैक की आवाज आती है, कैसे स्प्लैश की आवाज आती है। ये सारा ओनोमोटोपिया के जुमरे में आता है। जो ही आपको कोई साउंड पीछे से सुनाया जाएगा, लेकिन वो किसी जानदार चीज का साउंड नहीं होगा। ये देखिए, ये मक्खी की आवाज है, नी जो है घोड़े की आवाज है, बस जो है वो भी वो शहद की मक्खी की आवाज है, जिंगल जो है ये किसी बेल की आवाज है, रिंग भी बेल की आवाज हो सकती है, बैंग भी किसी दूर दराज म्यूजिक की आवाज है, जूम भी म्यूजिक की आवाज आ जाती है, और विस्क देखें तो ये किसी परिंदे की आवाज आ जाती है। डिंग डोंग और पीटर पैटर, ये सारी आवाजें आपको या तो चीजों के टूटने की है, चीजों के टकराने की हैं, या परिंदों के तेजी से हवा में गुजरने की होती है। इन्हें ऑनोमेटोपिया कहते हैं। फोनेटिक पे चले जाते हैं जनाब, फोनेटिक इंटेंसिव्स, इसके अंदर फोनेटिक भी लिंग्विस्टिक का वर्ड आ गया हमारे पास। ये होती हैं साउंड्स, जैसे आवाज कैसे बनती है, हम कैसे बोलते हैं, उसमें किस तरह से शिद्दत आती है, ये बताना चाहता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे अल्फाज हैं डेट मे कॉल फोनेटिक इंटेंसिव, उसको फोनेटिक इंटेंसिव कहा जा सकता है। और वो अल्फाज कौन से हैं, जिनके साउंड बाज लिहाज से ताल्लुक रखते हैं उनके मीनिंग्स के साथ, यानी बाज ऐसे फोनेटिक साउंड्स है कि हमें उनका मीनिंग्स पता है। अब यहाँ पे बता रहा है कि अगर किसी भी साउंड के इब्तिदा में एफ और एल आ जाता है, तो इसको अक्सर समझा जाता है कि ये आइडिया है लहराती हुई आग के साथ, जैसे फ्लेम, फ्लेयर, फ्लैश। तो लहराती हुई रोशनी या लहराती हुई आग, यही से बन गया। हर एफ एल का सिर्फ लाइट के साथ ताल्लुक है। लॉन्ग चले जाते हैं ओ और डबल ओ, ये लॉन्ग साउंड अगर हमें दिखाते हैं तो इससे पता चलता है मेलनकली, जनाब कोई गमगीन, कोई गमनाक, दुखी कोई बात आने वाली है, जैसे मौन, ग्रोन, मौन होता है ना वो मातम करना, ग्रोन आहें भरना, ये यहाँ पर उसने ओ और ओ पे स्ट्रेस दिया है। इनिशियल एस टी का अगर साउंड लगा लेते हैं तो इसकी समझ आती है सबको इंग्लिश में कि जनाब ये स्ट्रेंथ बता रहा है हमें, जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेल। इससे पता ये चल रहा है कि कोई चीज बहुत मजबूत है और उसकी मजबूती की बुनियाद यहाँ पर पड़ रही है। ये हमारे इतने ही साउंड्स हैं जनाब।